दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं। सब लोग अपने मन की बात करते हैं, मैं भी आपके सामने अपने मन की बात कर रहा हूं। दोस्तों, दबंग बाबा का मतलब हनुमान जी का चेला। बहुत लंबे समय से मैं आप लोगों के सामने ये बात करना चाहता था कि एक बार दबंग बाबा के सामने मंदिर है, यहीं पे दबंग बाबा का, हमारे हनुमान जी का चेला, उनका मंदिर है। हम लोग बहुत दिनों से उनके स्थान पे बैठ के नाम जप योग साधना कर रहे थे। उसी समय एक बहुत तंदुरुस्त आदमी, उम्रदार भी था, कम से कम 55 साल की उम्र रही होगी। वो अपने 25 साल के बच्चे का हाथ पकड़ के वहाँ पे लेके आया बाबा के सामने, दबंग बाबा के सामने। और हम लोग वहाँ पे बैठे थे, वो भी थोड़ी देर के लिए बैठ गया वहाँ पे। जब बाबा को फुर्सत मिली, दबंग बाबा को, तो उनसे बोला, बाबा जी मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। ये हमारा बच्चा है, मैं अभी भी चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, भागता हूँ, लेकिन आप ये बच्चे की हालत देखिए और इनके लिए कुछ जो आपके पास आयुर्वेद की दवाएं हैं कुछ दें तो इसकी सेहत में थोड़ा सुधार हो जाएगा। बच्चे के मुख पे मलिनता छाई हुई थी, शरीर भी बहुत अच्छा खासा नहीं था। 25 साल की उम्र में जैसे एक आम बच्चे की शरीर होनी चाहिए थे, उस ढंग का नहीं था। लड़का तो लंबा चौड़ा था। हम लोग सामने बैठे थे, बाबा अपने कार्य में व्यस्त थे, जो वो जड़ी बूटियों के द्वारा दवा बनाते हैं उसमें लगे हुए थे। लेकिन जब उनको फुर्सत मिली तो थोड़े समय के बाद उन्होंने उस बच्चे को ध्यान से देखा, यहाँ वहाँ घुमाया, फिर बैठे उसके साथ और थोड़ी बात करने लगे। बात उसकी दिनचर्या के बारे में करने लगे, कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, कैसे रहता है। बहुत प्यार से उन्होंने सब कुछ पूछ लिया। और बाद में वो जो सज्जन आए हुए थे उनको बाबा ने बताया कि आपके बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, इसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। आप एक काम करिए, बच्चे को सुबह और शाम 2 समय मेरे यहाँ भेज दीजिए। एक तो सुबह 6:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। ये 2 समय इनका पक्का करिए, उसके बाद में जो समय होगा हम देख लेंगे। ये तो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि वो लड़का सो के ही 9 बजे उठता था। कुछ सज्जन थे, किसी प्रकार से बोले ठीक है मैं कल से कोशिश करूंगा। तो बोले आपके कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, बच्चा 25 साल का हो गया है, अगर बच्चे को तंदुरुस्त रहना है तो फिर ये कार्य हो सकता है। बच्चे ने भी हामी से सिर हिलाया, बहुत आदर पूर्वक उसने हाँ किया। और उसने जो है, फिर हम लोग तो रेगुलर जाते थे बाबा के पास, दबंग बाबा के पास, लेकिन 3 दिन तक वो लड़का नहीं आया। तीसरे दिन के बाद जब वो लड़का आया, बिल्कुल नाराज नहीं हुए बाबा उसके ऊपर। पूछे बेटा क्या बात है, बहुत अच्छे से बात किए, साथ में बिठाए। उनके पास में गुड़ का ढेला रहता था, एक गुड़ का ढेला उनको दिया खाने के लिए, पानी पिलाए, बैठाए, बहुत प्यार से पूछे। और उसके मन की जो बातें थी वही बाबा जी उनसे अधिकतर किए, बहुत सीमित दायरे में रह के। और बच्चे से पूछा कि तुम 3 दिन तक क्यों नहीं आए। बोले बाबा मेरा 9 बजे उठने का जो था, रोज का बहुत दिनों से आदत पड़ी है, इसके लिए मैं नहीं उठ पाया। और मैं कोशिश करके घर वालों की मदद से आज मैं उठ के 6:30 बजे आपके यहाँ पहुँच गया हूँ, आपके दरबार में। उन्होंने हनुमान जी महाराज का पहले उसको टीका लगाया, बिठाया प्यार से, और कुछ नहीं, उसको जो छोटी मोटी चीज़ें रहती थी जैसे हम लोग वहाँ पे करते थे, बोले बेटा जो मन में आए करो, थोड़ा हवा पानी है घूमो, लेकिन कोशिश यही करना रोज आ जाना। पहले 10 दिन 15 दिन बाबा ने उसको इसी ढंग से कार्य लिया। उसके बाद बोला बेटा यहाँ से जाने के बाद क्या करते हो। तो बोलता बाबा मैं यहाँ से जाने के बाद नहाता हूँ। फिर क्या करते हो। फिर ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ। बाबा ने थोड़ा सा ऐड किया, बोला बेटा नहाने के बाद आप नाश्ता कर लिया करो, 9 साढ़े 9 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए।
उसके बाद में जो मन में आए वो करो, और 1 बजे खाना खा लिया करो। 2 बातें उन्होंने बाबा बताई। ये 15 दिन के अंदर वो लड़के में बहुत से बदलाव आ गए, खाली 2 चीज़ों से। फिर उन्होंने उनका कार्यक्रम जो है हमारे सामने तय किया कि आप 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा लो, और खाना खाने के बाद आप चलचित्र, मोबाइल, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखोगे। उसके पहले जो देखना है देख लो, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। कोशिश करो ऐसा। वो लड़का 1 महीने का कोशिश किया, और 1 महीने के भीतर दूसरे महीने तक उसके शरीर में बहुत सा बदलाव आया। इतना बदलाव आया कि वो हमसे पहले आश्रम में मंदिर के सामने पहुंचने लगा, बहुत सी क्रियाकलापों में भाग भी लेने लगा, उसको बहुत सी चीज़ों, लेकिन उसका एक ही था कि बाबा ने उसको 6 बजे, साढ़े 6 बजे बुला लिया अपने यहाँ। खाने का समय निर्धारित किया, 2 समय खाना, बाहर का खाना भी वो अधिकतर छोड़ दिया था। जब उसका रात का खाना, दोपहर का खाना, नाश्ता, ये सब तय हो गया, तो अंत में बाबा ने उसको एक बहुत सी सिंपल और छोटी सी चीज़ बताई कि बेटा शाम को थोड़ा सा बैठ के योगाभ्यास कर लो, लंबी सांस लेना। जब आप रात को सोने जाओ तो भी आपको योग में ही सोना चाहिए, जिससे आपको नींद भरपूर आए और आपका जो शारीरिक और मानसिक जो स्थिति हो वो बहुत संतुलित रहेगी। उसके वजह से ये बाबा ने तो और शिष्यों को भी बताते थे, लेकिन जितना ध्यान उस बालक के ऊपर दिया कि 6 महीने के अंदर उस बालक के चेहरे पे लालिमा आ गई। उसको खुद को विश्वास नहीं होता था, उसके पेरेंट को विश्वास नहीं होता था कि 6 महीने के सुधार में इतना बड़ा रिजल्ट सामने आएगा। बाबा जी का आश्रम पहाड़ के ऊपर है। ये उन्हीं की देन है जो मैं अधिकतर जंगलों और पहाड़ों में बिताता हूँ, और उनके बताए हुए कार्य पे जिस ढंग से उन्होंने हमें शिक्षा दी है दबंग बाबा ने, हम उसी ढंग से रहने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में जीने का तो मज़ा आता है दोस्तों। ये जो हमारे कहानी बोलो या आप बीती बोलो, जो हमारे सामने सच की घटना है, आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सूर्योदय के पहले अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। नाश्ता खाने का समय आप निर्धारित कर लीजिए। शाम को थोड़ा सा योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो 10-15 मिनट का समय दीजिए। और रात को सोते समय योग निद्रा अगर आपको आती है तो आपके बहुत से कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं आपको आगे मिलूँगा। अगर ये चीज़ थोड़ी भी आपको अच्छी लगी है तो कृपया आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए। फिर हम आपको आगे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,